और आने वाला है? यस सर, 2 मिनट वेट कर लेते हैं सर। ये बताओ, क्लासेस भी होगा और टीचिंग प्रैक्टिस भी होगा क्या? सर हम लोगों को कुछ पता तो नहीं है सर, लेकिन मुझे लग रहा है कि टीचिंग प्रैक्टिस का जो टाइमिंग है वो 2 बजे से है। हाँ, फिर मॉर्निंग तो क्लासेस होगा क्या? हाँ, तो सर ये भी संभावना है, लेकिन हम लोग को प्रिंसिपल सर से कुछ ये इंडिकेट नहीं मिला है सर। देखिए, अगर सर टीचिंग लेकिन प्रैक्टिस। क्लास नहीं होना चाहिए सर। हाँ हाँ। सर क्लास नहीं होना चाहिए, टीचिंग प्रैक्टिस 2 बजे से है, तो फिर मॉर्निंग में टी- क्लास होगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा सर। हाँ, टीचिंग प्रैक्टिस दौरान जो है फुल उसमें फोकस करना पड़ता है, लेसन प्लान लिखने का, टीचिंग एड्स बनाने का टाइम लगता है। और वो प्रैक्टिकम सेशन है, थियरी इंटीग्रेट को कैसा मिलाते हैं, नंबर वन। नंबर टू, उसमें डेडिकेट होना चाहिए, और इसमें वो प्रैक्टिकम काम है। ओके, उसके अलग मार्क्स है, उसका अलग अटेंडेंस है। उसके लिए 100% अटेंडेंस जरूरी है, थियरी के लिए 80% का जरूरत है। इसको उसको कैसा क्लब करते हैं? और फिर कब तैयारी करेंगे लेसन प्लान? 2 to 5 तक का आप प्रेजेंट करके फिर कब जाना, कब करना है। ओके। और इसमें क्लास करना, ये करना, मैं सुबह देखा था आप लोगों का टाइम। ओके, क्लासेस का भी शेड्यूल डाला है। शेड्यूल मतलब वो मीट लिंक दे रहा है ना, हिना हसन मैडम का और अंगन नवर का, मैं देख रहा था। हम्म। हेलो। यस सर, यस सर। यस सर। हम्म। चलिए, हम लोग एक यूनिट बचा है वो बाद में करेंगे, ये टीचिंग प्रैक्टिस होने के बाद। ओके यस सर। सर। ओके सर। मैथमेटिक्स रेट, और आपको पता है साइकोलॉजी में भी खत्म हो गया है, सिर्फ दो चार पॉइंट डिस्कस करना है। एक कॉन्सेप्ट मैपिंग, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग। ओके। और रेसिप्रोकल लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये चार चीज 2 क्लासेस में खत्म हो जाएंगे। यस राइट। सर। टीचिंग यस हम प्रैक्टिस लोग। होने के बाद डिस्कस करेंगे, एक टेस्ट ले लेंगे बाद में। यस सर, हम पहले लोग टीचिंग पर। जी। हाँ, टीचिंग टीचिंग प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के बाद हाँ, टीचिंग प्रैक्टिस में मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और मैथमेटिक्स में एक यूनिट है, नहीं होगा बाद में। हो जाएगा सर, हो जाएगा, टाइम है सर। अगस्त 10th के बाद। जी हो जाएगा सर। हाँ, एक हफ्ता मुझे चाहिए बस। ओके सर, बहुत मैथ्स। टाइम है, लगभग 1 महीना टाइम, एक डेढ़, हाँ 1 महीना टाइम है सर लगभग। हाँ। देखिए, ये एक यूनिट है मेरे को, एक हफ्ता चाहिए मैथ्स कंप्लीट करने के लिए, और साइकोलॉजी क्लास कंप्लीट करने के लिए 2 क्लास, सिर्फ 2 क्लास। एक दिन में 2 कॉन्सेप्ट, एक दिन में 2 कॉन्सेप्ट। ओके। इसीलिए जो आपका कल से मंडे से सिर्फ हम फोकस करेंगे। मेरा क्लास का अटेंड करने की जरूरत नहीं, थ्री क्लास अटेंड करने के 2 to 5 हम फुल उसमें टीचिंग प्रैक्टिस के लिए टाइम दे देंगे। राइट। यस सर। हिना कौसर जी, है आप लाइन पे? हिना कौसर। हेलो। जी सर। है ना? देखिए, लकीएस्ट बैच है हम लोग, मैथमेटिक्स ग्रुप में एक ही लड़की रहते हैं। जी सर। मैथमेटिक्स ग्रुप में एक ही लड़की रहते हैं। जी सर। अ, चलिए हम शुरू करते हैं। तबरेज। हेलो। तबरेज है ऑनलाइन? यस लाइन सर। पे? हाँ, ये बताइए, मैं सोच रहा था टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान ये थियरी क्लासेस नहीं लेना चाह रहा हूँ। तबरेज, सुनाई दे रहा? सर लगते हैं कि वो बाइक में होंगे ना, इसी वजह से तो मतलब ओके बात ओके। नहीं कर पाते। चलिए, फिर हम लोग दिया है कुछ ओरिएंटेशन दिया है दूसरा मेथड में, फिजिक्स में, फिजिकल साइंस में, मैडम ने। यस यस सर, एक टीचिंग प्रैक्टिस के लिए दिया था सर, बनाने के लिए कि आप जो है मैडम का सब्जेक्ट में मैडम की जैसा बना दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ मेरा सब्जेक्ट उसी तरह बना दीजिए। ओके। इसका उसका क्लब नहीं करना। चलिए। यस जी सर, लास्ट टाइम का याद ओके। है। फिर लेसन प्लान का बारे में अगर बताया जाए तो, लेसन प्लान फॉर्मेट का अगर बताया जाए तो, कोई फिक्स्ड लेसन फॉर्मेट नहीं है।
कहीं पर भी एक फिक्स्ड लेसन प्लान फॉर्मेट नहीं है। हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग फॉर्मेट रहता है। एनसीईआरटी में अलग फॉर्मेट है, मानव में एक अलग फॉर्मेट है, आप ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में अलग फॉर्मेट है, उस्मा यूनिवर्सिटी में अलग फॉर्मेट है। इस तरह अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग फॉर्मेट रहता है। उस तरह फिजिकल साइंस का भी अलग होगा। मैथमेटिक्स से कंपेयर नहीं करना। मैं जो फॉर्मेट देता हूँ उसी फॉर्मेट में लिखना। अगर उस फॉर्मेट में नहीं रहे तो मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। अगर मैं रिजेक्ट करता हूँ, अगर दोबारा नहीं बनाता है, आपका मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके। और ये प्रैक्टिकम सेशन है, 100% अटेंडेंस इज मैंडेटरी। अगर इसमें सक्सेस होता है, आपका थ्योरी के लिए परमिशन दिया जाएगा। अगर टीचिंग प्रैक्टिस में कुछ पेंडिंग है, आपको थ्योरी एग्जामिनेशन में बैठने की मौका नहीं दिया जाएगा। ये आसानी है अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड योर अटेंडेंस एंड कंसंट्रेशन। आप जो भी रिकॉर्ड लिखते हैं नीट एंड क्लीन लिखना। प्रेजेंट करने से पहले मैं एक लिंक देता हूँ, गूगल ड्राइव का लिंक देता हूँ, उसमें सबमिट करना। जिनका लेसन प्लान रहता है वो प्रेजेंट करना। प्रेजेंटेशन के लिए अगर आप फुल प्रेजेंट करना तो मिनिमम क्लास में 45 मिनट्स का ड्यूरेशन दिया जाता है स्कूल में। प्लानिंग इसीलिए करते हैं हम, जो दिया गया वक्त पे कंप्लीट करने के लिए। कब शुरू करना, कब कंप्लीट करना है, बीच में क्या एक्टिविटीज़ है, किस तरह ऑर्गेनाइज करना, लेसन प्लानिंग है। लेसन प्लानिंग मतलब बजटिंग द टाइम। लेसन प्लानिंग मतलब बजटिंग द टाइम। इंट्रोडक्शन के लिए कितना टाइम ले रहा है, लेसन क्लोज करने के लिए कितना ले रहा है, और एक्सप्लेन करने के कितना टाइम ले रहा है। ओके। इस तरह लेसन प्लान को मतलब हर एक्टिविटी के लिए कितना टाइम ले रहा है, 45 मिनट्स के अंदर जो है 45 मिनट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। सपोज लेसन इंट्रोड्यूस करने के लिए 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स में फिर टेस्टिंग ऑफ द प्रीवियस नॉलेज पूछने के लिए कितना, 3 मिनट, फिर मोटिवेशन क्वेश्चन पूछने के लिए 1 मिनट, टॉपिक डिक्लेयर करने के लिए 1 मिनट, 5 मिनट वहाँ दिया गया है। फिर आखिर में 5 मिनट दिया गया है, हाउ कैन आई नो व्हाट आई टॉट, मैंने क्या पढ़ा है, मैं कैसा जानता हूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव किया नहीं किया है, रिकैप्चुलेशन किया जाता है, लेसन क्लोज किया जाता है, उसके लिए 5 मिनट्स। बच्चों से सीक्वेंशियली क्वेश्चन पूछा जाता है, आज हमने इसके बारे में डिस्कस किया, आप ये बताइए, और ये सेकंड क्वेश्चन ये बताइए। फिर क्वेश्चंस को अगर सीक्वेंस अगर किया जाता है, आपका पूरा लेसन का समरी हो जाएगा। उसके लिए 5 मिनट्स है, 10 मिनट्स हो गया। फिर एक्सप्लेन करने में आपका 30-35 मिनट्स यूज करता होगा। 10 मिनट्स वहाँ हो गए ना, 35 मिनट्स। इसमें आप एक्सप्लेन करते वक्त बच्चों से क्वेश्चनिंग करना, ब्लैक बोर्ड यूज करना, उसमें 35 मिनट्स में 4-5 एक्टिविटीज़ आपने तैयार किया होगा। हर एक्टिविटीज़ में 35 मिनट्स में हर 7 एक्टिविटीज़ तैयार किया होगा। 7 × 5 35 मिनट्स। ये है लेसन प्लानिंग। अगर लेसन प्लान सक्सेस रहता है, आपका टीचिंग भी इफेक्टिव होगा। मैथमेटिक्स में जो मिसकॉन्सेप्शन है, डिस्टेस्ट है, फियर है, फोबिया है, ये सब दूर करने के लिए प्लानिंग सही होना चाहिए। प्लानिंग के लिए पहले आपका कंटेंट क्या है, और कंटेंट पढ़ाने के बाद बच्चों के अंदर किस तरह चेंजेस देख सकते हैं, बिहेवियरल चेंजेस, वो आप पहले ऑब्जेक्टिव्स के जरिए लिखना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्ट हम अचीव नहीं करते, इसीलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स which are measurable and observable. Okay, suppose remembering is a general objective. remembering को हम डायरेक्ट नहीं देख सकते। बच्चों को अगर डेफिनेशन पूछा जाता है, बच्चा डेफिनेशन को अगर बताते हैं, बच्चों के अंदर नॉलेज है। और मैथमेटिकल सिंबल्स को अगर बच्चा रिकॉग्नाइज करता है, रिकग्निशन पावर है। ये दोनों स्पेसिफिकेशन से आप बता सकते हैं बच्चों के अंदर रिमेम्बरिंग है।
ओके, कॉग्निटिव डोमेन काम कर रहा है। ओके, इस तरह आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स को लिखना है पहले, फिर इसके बाद इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स को रिलेटेड होना चाहिए। ओके, ये हो गया आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया है। फिर आपका जो कंटेंट पढ़ाने के लिए क्या टीचिंग एड्स, हर तरह बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक में बच्चों को इस तरह ऑडिटरी लर्नर, विजुअल लर्नर, किनेस्थेटिक लर्नर रहता है। कंटेंट रिलेटेड पिक्चर्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, 2Ds 3Ds बनाना पड़ता है। हर क्लास में कंपलसरी है। उसके लिए आप लैबोरेटरी मैनुअल देख सकते हैं। आप जिस कॉन्सेप्ट में ले रहा है उस कॉन्सेप्ट का लैबोरेटरी मैनुअल में वो कॉन्सेप्ट है नहीं है, चेक करना, नहीं तो गूगल में सर्च करना। एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं मिलता है, अगर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप चार्ट में लिख सकते हैं। सपोज आप अलजेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ा रहा है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज में a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, वो आप जो है ना कलर स्केच से भी लिख सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो a+b² को ज्योमेट्री से के मदद लेते हुए, स्क्वायर्स बनाते हुए, a² एक, b² एक, ab एक रेक्टेंगल। ओके, एक मतलब आप a² b² 2ab, 2ab 2ab लेंथ a ब्रेड्थ b का 2 रेक्टेंगल्स, 2 स्क्वायर्स बना सकते हैं। बना के जो ऐड करके आप दिखा सकते हैं। इस तरह टीचिंग एड्स, एनाक्टिक, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, तीनों को माइंड पे रखते हुए आपका लेसन प्लान तीनों डोमेन में काम करना चाहिए। बच्चों की कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन में कुछ बच्चा खुद से देखने के बाद ही समझ में आता है। ओके, उन लोगों के लिए और कलर से अच्छा से चार्ट, 2D 3D वगैरह ये नहीं बताना है मैथमेटिक्स में कैसा बना सकते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो हर टॉपिक में, हर कॉन्सेप्ट में कुछ ना कुछ बना सकते हैं। उसके लिए आप ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये नहीं बताना सर मुझे नहीं बताया, मेरा लेसन प्लान में ये नहीं है। एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर आप फार्मूला भी अच्छा तरह लिख सकते हैं चार्ट में। ओके, अब कोशिश करना विजुअलाइज करके दिखाने के लिए कोशिश करना है, ताकि बच्चों की जो मिसकॉन्सेप्शंस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ओके, अब्स्ट्रैक्ट नेचर दूर करने के लिए आप विजुअलाइज, ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज करके एक्टिविटी की जरिए से आप कंटेंट पढ़ाने की कोशिश करना है। मैं हर साल मैथमेटिक्स बच्चों अच्छा परफॉर्मेंस करता है। क्लास में परफॉर्मेंस अगर सही नहीं रहे तो भी आपका टीचिंग प्रैक्टिस में जो स्किल इम्प्रूव करने के लिए एक अच्छा स्टेज है ये। और ये इसको मिसयूज नहीं करना। बीएड प्रोग्राम में वेरी इंपॉर्टेंट है टीचिंग प्रैक्टिस। ये इसमें आप मज़ा लेना। इससे ये जो है सीरियस लेते हुए बर्डन की जैसा नहीं समझना है। आप जो है ना, ये 2 साल कंप्लीट होने के बाद कोई नहीं पूछा जाएगा, आप लेसन प्लान तैयार करो। और टीचर बनने के बाद कोई हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आपसे नहीं पूछा जाता होगा, लेसन प्लान बना के आप चले जाओ। मगर वहाँ आप टीचर का डायरी लिखना पड़ता होगा। अगर आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में अगर सेलेक्ट होता, वहाँ लेसन प्लान लिखना पड़ता है। लेसन प्लान अप्रूव होने के बाद, हेडमास्टर को से अप्रूव होने के बाद आपको जो है क्लासरूम को भेजा जाता है। इस तरह इंस्टीट्यूशन में अगर सेलेक्ट होता, उसके लिए लेसन प्लान जरूरी है। इसीलिए वहाँ सक्सेसफुल के लिए यहाँ प्रैक्टिस करना अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। इस टाइम को आप अच्छा तरह यूटिलाइज करना, उसमें एंजॉय करना, बर्डन फील नहीं करना, तभी आप जो है ना सक्सेसफुल कर सकते हैं। मैक्सिमम इस SITP में स्कूल इंटर्नशिप एंड टीचिंग प्रैक्टिस 1 आप जो पहले दफ़ा आपको स्कूल को भेजा जा रहा है, अभी स्कूल नहीं है, इसीलिए इस 2 साल करिकुलम में SITP 1 जो है 2 वीक्स रखा गया है। 1 वीक जो है वहाँ टीचर को ऑब्जर्व करना, वो लोग कैसा पढ़ाई कर रहा है, स्कूल टाइमिंग्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, नॉट ओनली करिकुलर एस्पेक्ट्स और को करिकुलर एस्पेक्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब, बल्कि स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स एंड नॉन स्कोलास्टिक एस्पेक्ट्स कैसा ऑर्गेनाइज कर रहा है, क्विज कैसा कंडक्ट कर रहा है,
ओके, डिबेट कंडक्ट कैसा कंडक्ट कर रहा है, गेम्स कैसा कंडक्ट कर रहा है, रजिस्टर्स कैसा मेंटेन कर रहा है, ये ऑब्जर्व करना, और टीचर को भी ऑब्जर्व करना कैसा पढ़ाई कर रहा है, मैं कैसा पढ़ाऊंगा। ये आपका इस एक्सपीरियंस के लिए SITP 1 को जो आप कम लेसन्स देते हुए 5 लेसन्स देते हुए अब दिया गया है। ओके, ये है, आपको आसानी कर दिया। पहले टीचर ट्रेनिंग में क्या रहता था, पहले ईयर प्लान करना पड़ता, यूनिट प्लान करना पड़ता और लेसन प्लान करता। प्लान मतलब बजटिंग द टाइम सक्सेसफुल के लिए। ओके, आपका जो टाइम दिया गया उस वक्त में ही कंप्लीट करना है, उस वक्त में जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है और क्लियर करना, होमवर्क वगैरह जो भी देना, रिकैप्चुलेट करना, होमवर्क देना, असाइनमेंट देना उसी समय में होना चाहिए। हेलो, यस सर। यस सर। राइट, ये सब Yes, sir. हम लोग प्लानिंग Yes, sir. ऑफ इंस्ट्रक्शन Yes, फर्स्ट sir. Right, सेमेस्टर sir. में हम डिस्कस किए। यूनिट प्लान क्या है, लेसन प्लान क्या है, ईयर प्लान क्या है। ईयर प्लान ये होता है छुट्टी निकालने के बाद एक साल के अंदर समर वेकेशन, विंटर वेकेशन, हॉलीडेज निकाल के वर्किंग डेज में 220 वर्किंग डेज में जो जितना यूनिट्स है 15-16 यूनिट्स मैथमेटिक्स का यूनिट्स है, 8th क्लास हो 9th क्लास हो, उसका जो है ना बजटिंग करना, वो ईयर प्लान है। फिर यूनिट, ये जैसा जो लेसन से एक जगह रखा जाता है वो यूनिट है। उसके लिए एक यूनिट में 5-6 लेसन रहता होगा, एक जैसा नहीं रहता, एक छोटा रहता है, एक बड़ा रहता है। उस कंटेंट हिसाब से जो है कितना आवर्स में कंप्लीट किया जाता है, यूनिट में जो लेसन कितना आवर्स में कंप्लीट किया जाता है, ये बजटिंग है। इस तरह आप लेसन प्लान में भी एक पीरियड जनरली स्कूल में 45 मिनट्स रहता है। 45 मिनट्स के अंदर आप जो भी एक्टिविटीज है उसको कैसा प्लान करेंगे, लेसन प्लान। उसमें आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से जनरल ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है, क्या मेथडोलॉजी फॉलो कर रहा है। ओके, आपका टीचर एक्टिविटी मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है, एनी एक्टिविटी बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर, आप जो भी कहेंगे उसका बच्चा कैसा रेस्पॉन्ड होगा। ओके, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में कैसे लिखेंगे, ये सब एक्टिविटीज करने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक्टिविटीज प्लान करते हैं, एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करते हैं, एक्टिविटीज को जो टाइम अलोकेट करते हैं। ये एक्टिविटी करने के लिए 5 मिनट, ये एक्टिविटी करने के लिए 6 मिनट्स, ये एक्टिविटी करने के लिए 7 मिनट्स। इस तरह एक्टिविटीज को जो बजटिंग करना, सीक्वेंसिंग करना, ये प्लानिंग है। क्लियर? यस सर। 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करके बाहर आना। बच्चों की होमवर्क जो भी देते हैं सब, दूसरा घंटे के दूसरा टीचर आपके लिए वेट नहीं करना, बाहर इंतजार नहीं, आपका टाइम खत्म हो गया है, आपका राइट नहीं है क्लास में रहने के लिए, बाहर चले आना। ओके, आपका टाइम प्रॉपर यूज करने के लिए ये लेसन प्लान जो है टीचिंग प्रैक्टिस में लेसन प्लान यूज किया जाता है। ओके, हाँ बोलिए तबरेज। नहीं सर, कुछ नहीं सर। हैंड रेज किए? नहीं सर, वो गलती से हो गया। ओके ओके, ठीक। आपको फॉर्मेट चाहिए लेसन प्लान। अभी जो होने वाला है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है। ओके, धीरे धीरे आपको 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर आने के बाद ICT यूज करके आप पढ़ाएंगे। अभी जो है ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग जो आपको अभी मैं दिखा दूंगा, वो हर्बार्टियन स्टेप्स यूज करते हुए, हर्बार्टियन स्टेप्स हम लोग डिस्कस किए, वो यूज करते हुए आप लिखना पड़ता है। ये सब हम डिस्कस किए हैं, एक बार फिर स्क्रॉल कर रहा हूं बस। Good lesson planning is the key to successful teaching. It permits a teacher to anticipate pupil reaction. Okay, मैं ये क्वेश्चन करूंगा, बच्चे इस तरह रेस्पॉन्ड होंगे, ये सब पहले डिसाइड कर लेता है। एंड यूजिंग दीज रिएक्शंस टू प्रिपेयर एडिक्वेटली इन ऑर्डर टू अवॉइड फोर्सेबल डिफिकल्टीज। क्लास में जो डिफिकल्टीज अगर तैयार नहीं होता, डिफिकल्टीज फेस कर सकते, उस तरह डिफिकल्टीज ना फेस करने के लिए पहले तैयार किया जाता है। इट हेल्प्स टीचर मैनेज इज टाइम इफेक्टिवली, टाइम जो दिया गया उस इफेक्टिवली ओके मैनेज करने के लिए लेसन प्लान है। लेसन प्लान इज आउटलाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेसन। टीचर आपको जो पॉइंट्स लिखता है वो टीचर पॉइंट्स है, टीचर जो डिटेल में लिखा जाता है वो लेसन प्लान है। आउटलाइन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ए लेसन।
आप लेसन प्लान एज इट इज नहीं लिखना। लेसन प्लान जो किताब में दिया गया है वो एज इट इज लिपटाना, वो लेसन प्लान नहीं कहा जाता है। लेसन प्लान को आप कॉन्सेप्ट को समझ के आप जो है ना, आप लेसन प्लान में टीचर एक्टिविटीज में ऐसे लिख सकते हैं, एक सादा कागज दिखाते हुए बच्चों को मैंने पूछा गया है ये किस तरह शेप का है। अब स्टूडेंट एक्टिविटीज में बच्चा का रेस्पॉन्स वहां लिख सकते हैं गेस करके, और रेक्टेंगल शेप बताएंगे। फिर ये आप सादा, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में फिर पेपर को इस तरह टीचर मोल्ड, ये सब लिखना है। मगर वहाँ जो किताब में जो कंटेंट दिया गया है वो एज इट इज लिखना लेसन प्लान नहीं है, राइट? यस सर। हाँ, outline of the important points of a lesson arranged in order in which they are to be presented to students by the teacher. Okay, ये सब हम डिस्कस किए। लेसन प्लान इज द प्लान ऑफ एक्शन, एडवांटेज ऑफ प्लानिंग, ये सब हम डिस्कस किए हैं। फिर आप लोगों को ओके ये 3 इंपॉर्टेंट है। वाई शुड दिस लेसन बी टॉट, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। आप ऑब्जेक्टिव्स लिखा गया है ना, जनरल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, इस मकसद के लिए आप पढ़ाई कर रहा है। ये होने के बाद इस तरह बच्चों के अंदर चेंजेस होगा। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। आखिरी में आप चेक करते हैं ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया। ओके, रिकैप्चुलेट करते हुए ऑब्जेक्टिव्स चेक कर लेता है। फिर यूनिट होने के बाद यूनिट एंड होने के बाद एक एग्जाम, एक यूनिट टेस्ट ले लेता है, उसमें भी पता चल जाता है आपका ऑब्जेक्टिव अचीव किया नहीं किया। मैं क्यों पढ़ाना है? ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम जो है मैथमेटिक्स को यूज करना है डे टू डे लाइफ में। मैथमेटिक्स को जो है इनका लाइफ में यूज करना है, उसके लिए है। हर वॉक्स ऑफ लाइफ में मैथमेटिक्स है, उसमें मैथमेटिक्स नॉलेज स्किल को जो है डेवलप करना बच्चों के अंदर, ये आपका एम है। ओके, एक अच्छा नेशनल डेवलपमेंट के लिए, एक अच्छा इंसान तैयार करने के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है स्कूल लेवल में, ये आपका एम है। वो एम अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स लिखा गया है। ये ऑब्जेक्टिव्स से बच्चों के इस तरह चेंजेस हो जाएंगे, इसके लिए आप पढ़ाई कर रहा है। Why should this lesson to be taught to achieve the objectives? Okay, what should be taught? क्या पढ़ाना है? कंटेंट चाहिए आपको, कंटेंट चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए। 45 मिनट्स में कंटेंट पढ़ाने के लिए व्हाट लेसन है, कंटेंट मतलब लेसन। ओके, हाउ शुड बी टॉट? मेथड यूज करके, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, लैबोरेटरी मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, बहुत सारा मेथड्स है, मेथड यूज करके। ओके, व्हाई टू टीच, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच। व्हाट टू टीच लेसन प्लान है, हाउ टू टीच मेथड है, मेथडोलॉजी। ओके, व्हाई टू टीच ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। ये हम लोग हर्बार्ट स्टेप्स यूज करते हैं, एजुकेशनलिस्ट। 6 फॉर्मल स्टेप्स यूज किया गया। इंट्रोडक्शन, प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को इंटरेस्ट पैदा करने के लिए, बच्चों को अपना तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चे जो जानते हैं उसी से पूछना है। इसमें इंट्रोडक्शन में क्या आता है? फर्स्ट स्टेप जो है इंट्रोडक्शन में, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज। बच्चा क्या जानते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन करना। जो बच्चा जानते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन करेगा, वो एक्टिव होगा, वो रेडी होगा। रेडी होने के बाद 4-5 क्वेश्चन पूछने के बाद, मतलब 4-5 क्वेश्चन मैं मतलब जनरली बता रहा हूँ। 4-5 आपने बोला ना सर 4-5, इसलिए मैं 4-5 लिखा हूँ। अगर चाहिए तो 7-8 भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेसन को इंट्रोड्यूस करना, लेसन को बच्चों जो फेमिलियर है उसी से डिस्कस करते हुए, बच्चों जो एनवायरनमेंट में जो चीजें देखते हैं उससे डिस्कस करते हुए अपना कॉन्सेप्ट की तरफ ले आना है, बच्चों को रेडी करना है इंट्रोडक्शन। फिर आप जिस टॉपिक के ऊपर जो बताने जा रहा है, एक्सप्लेन करने जा रहा है, उसमें और बच्चों जो प्रीवियस नॉलेज में क्या लिंकिंग है। ओके, मोटिवेशन करना, आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन करना मोटिवेशन है। बच्चा ऑलरेडी जो जानते हैं वो प्रीवियस नॉलेज है, बच्चों का प्रीवियस नॉलेज जोड़ते हुए आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर रिलेट करते हुए क्वेश्चन करना मोटिवेशन क्वेश्चंस है, एलिस्टेट करना। वो भी आप बच्चा प्रीवियस नॉलेज यूज करते हुए आप जो हाई लेवल क्वेश्चन, आपका नया टॉपिक के ऊपर जो क्वेश्चन कर रहा है वो भी बच्चा आंसर कर सकते हैं, उस तरह क्वेश्चंस होना चाहिए। अगर बच्चों को वो भी मतलब
पार्सल आंसर देता है, आप हिंट दे सकते हैं, क्लू दे सकते हैं, आपका टॉपिक के ऊपर, टॉपिक के तरफ बच्चों की मोटिवेट कर सकते हैं। ये हो गया। ओके, इंट्रोडक्शन के लिए आपको कितना टाइम दे रहा है, कितना टाइम दे रहा है। फिर प्रेजेंटेशन, एक बार टॉपिक डिक्लेयर करने के बाद आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा है। ओके, आज मैं ये पढ़ाऊंगा, इस तरह नहीं बताना। आप और बच्चों दोनों मिलके काम कर रहा है, आप बच्चों दोनों मिलके वहां मतलब टाइम खर्च कर रहा है। उसके लिए आप, आज मैं जो है ना सेट थ्योरी के बारे में बताऊंगा, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज के बारे में बताऊंगा, वो नहीं। आज हम डिस्कस करने जा रहा है टाइप्स ऑफ सेट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहा है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। आज हम डिस्कस करने जा रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन विथ ए फ्रैक्शन। आज हम डिस्कस करने जा रहा है सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला को कैसा डिराइव करना, फिर सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला को कैसा यूज करना, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला को डे टू डे लाइफ में कैसा यूज होता है, ये बताना है। वो आपका टॉपिक डिक्लेरेशन। टॉपिक डिक्लेयर होने के बाद क्या कर लेता है, नया है टॉपिक, नया है, वो आप एक्सप्लेन करना पड़ता है, एक्सप्लेनिंग स्किल यूज करते हुए। पहले वाला इंट्रोड्यूसिंग स्किल, यहाँ आप क्या कर रहा है, माइक्रो टीचिंग में जितना स्किल्स सीख लिया है यहाँ सब इंटीग्रेट कर रहा है। ओके, इंट्रोड्यूसिंग स्किल हो गया। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आप एक्सप्लेनिंग स्किल कर रहा है। एक्सप्लेनिंग में आप क्या करते हैं, एक्सप्लेनिंग के लेसन ओपन करना, लेसन क्लोज करना, फिर क्वेश्चनिंग भी यूज करना, ब्लैक बोर्ड भी यूज करना है, और बच्चों की स्टिमुलस वेरिएशन स्किल सब सारा यूज करते हैं इसमें। ओके, प्रेजेंटेशन में आप नया कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन करते हुए बीच बीच में बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए क्वेश्चनिंग कर रहा है, उसमें प्रोबिंग कर रहा है इन डेप्थ। ओके, इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, ये सब टेक्निक्स, क्वेश्चनिंग स्किल का टेक्निक्स यूज करते हुए टॉपिक प्रेजेंट कर रहा है। इसलिए क्वेश्चनिंग कर रहा है बच्चों को इन्वॉल्व करने के लिए, बच्चों को अलर्ट करने के लिए, बच्चों को चैलेंजिंग करने के लिए। ओके, इस तरह टू वे कम्युनिकेशन करने की क्वेश्चनिंग टेक्निक यूज कर रहा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है। ओके, आप इसमें प्रेजेंटेशन करते वक्त आप एक्टिविटी कर रहा है, एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ये सब सारा टेक्निक्स है, इंटीग्रेशन होता है। यहाँ टीचर का रोल ज्यादा रहता है, और बच्चों से पूछताछ करते हुए, बच्चों से बातचीत करते हुए, ब्लैक बोर्ड पे लिखते हुए भी बात करते हैं। अब ब्लैक बोर्ड में जो ब्लैक बोर्ड स्किल का जो भी कंपोनेंट्स है वो यूज करते हुए अब नया कॉन्सेप्ट को अच्छा तरह जो आपने ऑर्गेनाइज किया, अरेंज किया एक्टिविटीज, उस तरह प्रेजेंट करते हैं प्रेजेंटेशन। फिर कंपैरिजन, कंपैरिजन और एसोसिएशन। आप बच्चा कुछ जानते हैं, आप नया इंट्रोड्यूस किया गया है, आप दोनों को ब्रिजिंग करना, एसोसिएट करना। आज ने आप पिछले क्लास में ट्रायंगल बताया, आज ने रेक्टेंगल बताया है, दोनों को एसोसिएट करना। मैथमेटिक्स कैसा रहता है, एक कॉन्सेप्ट दूसरा कॉन्सेप्ट से जो मिला जुला रहता है उसको एक्सपैंड किया जाता है, कॉन्सेप्ट को एक्सपैंड किया जाता है। पिछले कॉन्सेप्ट आज का कॉन्सेप्ट के जो बिल्ड करना, एसोसिएशन करना। ओके, ब्रिजिंग द प्रीवियस नॉलेज एंड प्रेजेंट नॉलेज इज एसोसिएशन। कैसा यूज एक्सटेंड किया गया है, प्रीवियस नॉलेज को एक्सटेंड करते हुए एसोसिएट किया गया है। ओके, एक फिर नेक्स्ट क्लास में आपका, आज का क्लास नेक्स्ट क्लास के लिए प्रीवियस नॉलेज होगा, दोनों को लिंकिंग करना, तब जो है कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्ट होगा। समझ रहे हैं ना? हेलो, यस सर। यस सर, समझ रहे हैं सर। प्रीवियस नॉलेज प्रेजेंट नॉलेज को ब्रिज करना, एसोसिएशन। फिर जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन बच्चों के मदद से जनरलाइज करना। जैसा बताया आपने, 1 + 2 = 2 + 1, 3 + 4 = 4 + 3, 4 + 5 = 5 + 4। इस तरह एग्जाम्पल्स देखने के बाद, या क्या हो रहा है, एग्जाम्पल्स देखने के बाद बच्चा जनरलाइज करेंगे, A + B = B + A। मतलब इस तरह बच्चों की कॉन्सेप्ट्स को एक सीक्वेंस करने के बाद, रीजनिंग बताने के बाद, रीजनिंग फाइंड आउट करने के बाद, लॉजिक फाइंड आउट करने के बाद
नया सिचुएशंस में आप जो भी सिंबल दे दीजिए अब्स्ट्रैक्ट नेचर में। आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला पीटीआर बाय 100 जनरलाइजेशन है। एक बार पीटीआर बाय 100 जनरलाइज करने के बाद कभी भी यूज कर सकते हैं। जनरलाइजेशन मतलब ये है आपने जनरलाइज कैसा करते हैं, आप समझने के बाद रीजनिंग लॉजिक फाइंड आउट करने के बाद कॉमन रीजन क्या है उससे एक जो फार्मूला बनता है वो जनरलाइजेशन है। कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना एक जनरलाइजेशन के बारे में, फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। ये कितना है, मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूं। हेलो, Yes, sir. दिखाई दे रहा है? Yes, sir. 1/2 multiply 1/3 equal to हाँ 2. ओके ओके। माउस नहीं है, इसे लैपटॉप माउस से यूज कर रहा हूँ। माउस मूवमेंट खत्म हो गया, कल क्या हो गया पता नहीं। ओके, इस तरह करने के बाद आप देखिए सर दिख नहीं रहा है मगर। नहीं दिख रहा है। नो सर, इधर नहीं दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। आप पिन कर दिख लो। रहा है सर, दिख रहा है। अरे सर वो स्लाइड दिख रहा है, स्लाइड ही दिख रहा है बस। वो भी तो दिख रहा है, पता नहीं तुम्हारी तरफ क्या है। देखिए ये उबैदुल्ला भाई जनरलाइजेशन, उसी में लिख रहा है, वो उसी स्लाइड में ही लिख रहा है, छोटा छोटा करके है ना, उसी इसलिए स्लाइड में लिखा। देखिए आपको यहाँ बच्चों की इंट्रोडक्शन में ये लेसन जो है टॉपिक ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ये फ्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन विथ ए फ्रैक्शन, ये टॉपिक है। ओके, ये इंट्रोड्यूस करने के लिए आप क्या किए हैं। ओके, एक एग्जांपल दिया होगा आपके पास एक प्लाट है और प्लाट को जो है इस तरह 1/2 पार्ट जो है वाइफ को दिए है 2/3, इस तरह बताते एग्जाम्पल के जरिए। ओके, ये सब करने के बाद नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं इस तरह टेबल बना के। ओके, 1/2 ये है 1/2, इस तरह 2/3, ये 2/3 हो गया है। ये मतलब इस तरह बताते हुए इसमें आपको बच्चों के नंबर सिस्टम पता होना चाहिए, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। ओके, फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये सब प्रीवियस नॉलेज ये बच्चा जानते हैं। फिर इसके बाद फ्रैक्शंस भी बताते हैं, एक को जो है डिवाइड किए 1/2 2/3। फिर मल्टीप्लिकेशन भी पता है, मल्टीप्लिकेशन मतलब ऑर्डिनरी नंबर नेचुरल नंबर्स में मल्टीप्लिकेशन पता है, यहाँ फ्रैक्शन में मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। यहाँ क्या किया है देखिए 1/2 इंटू 2/3 क्या किया, इस तरह एग्जांपल देने के बाद लॉजिक पता होता है इनको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर, आप जो भी नंबर दिया जाएगा यहाँ भी वही करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ये लॉजिक ये है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये वो एग्जाम्पल्स देखने के बाद प्रीवियस नॉलेज को प्रेजेंट नॉलेज को एसोसिएट करने के बाद यहाँ जनरलाइज इतना पढ़ाने के बाद जनरलाइज करते हैं बच्चे, जो भी दिया जाए मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए ये अब्स्ट्रक्ट नेचर, ये कॉन्क्रीट से अब्स्ट्रक्ट आ गया है। देखिए यहाँ आप जो भी सिंबल दे दीजिए कर लेता है वो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों के लिए। सर्किल है ये, सर्किल, अब ये समझना सर्किल सर्किल है, राइट, इनटू यस स्टार। देखिए ये बताइए, इसका आंसर बताइए।
सर उसका सर क्या हो और जाएगा? मल्टीप्लाई हाँ? रेक्टेंगल सर्किल मल्टीप्लाई स्टार डिवाइडेड बाय सर्किल हाँ, रेक्टेंगल, मल्टीप्लाई बी है सर। हाँ रेक्टेंगल एंड सॉरी हाँ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल, अच्छा, सर्किल डिवाइडेड बाय सर्किल मल्टीप्लाई स्टार। सर्किल मल्टीप्लाइड विथ स्टार, ये है जनरलाइजेशन। आप जो भी दे दीजिए, आप क्या, आप चाइनीज नंबर दे दीजिए, अरब नंबर दे दीजिए, ये कॉन्सेप्ट पता हो गया है। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, ये जनरलाइजेशन है। जनरलाइजेशन कैसा आया, ये सब देखने के बाद आया है, राइट। इसमें रीजनिंग क्या है, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, जो भी दे दीजिए कर लेता है बच्चा। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ सर क्वेश्चन ये है कि 2 नंबर में जैसे आप प्रेजेंटेशन बताएं सर, और ये चौथे में जनरलाइजेशन बताएं, तो ये कहीं ना कहीं दोनों बहुत एक दूसरे के सिमिलर कह सकते हैं सर। कौन सा प्रेजेंटेशन और जनरलाइजेशन नहीं है। प्रेजेंटेशन आप नया कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर रहा है, बच्चा जो नहीं जानते हैं अब नया है वो आप प्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सप्लेन करने के बाद आपके साथ बच्चे आएंगे, बच्चे भी कुछ नॉलेज गेन करेंगे और वो खुद जनरलाइज करेंगे। ये आप एक्सप्लेन कर रहा है, ये सब आप एक्सप्लेन कर रहा है, ये आप प्रेजेंट कर रहा है, ये एक्टिविटीज को आप प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, नीचे ये प्रेजेंट करने के बाद आपके साथ बच्चे सुनेंगे ना, समझ लेंगे, समझने के बाद बच्चे खुद जनरलाइज करेंगे। ये आपने बताया ना क्या, रेक्टेंगल सॉरी ट्रायंगल इनटू रेक्टेंगल बाय सर्किल इनटू स्टार, आप बताया, मैं नहीं बताया। विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स टीचर मस्ट जनरलाइज। टीचर खुद जनरलाइज नहीं करना, टीचर खुद जनरलाइज करना, बच्चों का मदद लेते हुए बच्चों खुद जो है जनरलाइज करना, तब बच्चों को समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन विथ ए फ्रैक्शन, तब जनरलाइज कर सकते हैं बच्चे, जनरलाइज करना। ओके, यस सर, क्लियर? यस सर, यस सर। ये जो है अब PTR by 100 आप नहीं बताना, आप P क्या है, T क्या है, R क्या है, एग्जाम्पल्स देते हुए 1000 रुपीज, 1 रुपी इंटरेस्ट, 1 साल के लिए दिया गया है, 2000 रुपीज 2 साल के लिए, 2 रुपीज के लिए पर आनम 2 रुपीज के लिए दिया गया, 3000 रुपीज 3 इयर्स, इस तरह बताते हुए, प्रेजेंट करते हुए, तब बच्चा ये सब देख के इसमें लॉजिक फाइंड आउट करके बच्चा खुद जो बताएंगे PTR by 100। ये है जनरलाइजेशन। एक बार जनरलाइज मतलब एक्सेप्टेड बाय मेनी पीपल। ओके, पूरा क्लास ने एक्सेप्ट किया, ये इसमें गलत नहीं है। ये सब जो है इंडक्टिव करके ओके, एग्जाम्पल्स देखते हुए, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल्स देखते हुए, कॉमननेस फाइंड आउट करते हुए ये बन गया है, दैट इज जनरलाइजेशन। क्लियर? यस सर, यस सर। मैथमेटिक्स में ये हुआ सर कि प्रेजेंटेशन टीचर खुद देंगे और जनरलाइजेशन बच्चों की मदद से किया जाएगा, ये ना सर? राइट। आज हमने ये सीख लिया है, ये है ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन विथ ए फ्रैक्शन इज नथिंग बट multiplication of numerator and multiplication of denominators, that is generalization। ये भी बताता हूं, देखिए आपने a plus b होल स्क्वायर आइडेंटिटी बताया है। ओके, ये बताने के लिए बहुत सारा एग्जांपल्स लेते हुए ये बताए a plus b होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जनरलाइज करेंगे बच्चे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ये जनरलाइजेशन ऐसा बताना है। ओके, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, दैट इज जनरलाइजेशन। ओके, बच्चे कभी नहीं बच्चे खुद से अगर जनरलाइज करेंगे ना, मैथमेटिक्स कभी नहीं भूल जाता है। ओके, बच्चों के मदद से करना है। ये सब देखने के बाद बच्चे खुद से करेंगे। क्या हो गया, आपने x प्लस वाई स्क्वायर दिया,
ओके, एम प्लस एन स्क्वायर दिया, आप जो भी नंबर दे दिए बच्चे कहेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर है, सेकंड टर्म स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, हो गया, दैट इज जनरलाइजेशन। इसके पहले जनरलाइजेशन आने के पहले जो एक्टिविटीज कर रहा है, जो एग्जांपल्स दे रहा है, एग्जांपल के अंदर जो रीजन बता रहे हैं, दैट इज प्रेजेंटेशन। फिर आज ने आप ए प्लस बी स्क्वायर बताया, कल ए माइनस बी स्क्वायर बताएंगे, दोनों को एसोसिएट करेंगे। यहाँ प्रीवियस नॉलेज, कल का क्लास में ए प्लस बी होल स्क्वायर बताया, एक आइडेंटिटी बताया, फिर आज बता रहा है ए माइनस बी होल स्क्वायर का, दोनों को एसोसिएट कर रहा है, प्रीवियस नॉलेज प्रेजेंट नॉलेज को। समझ रहे हैं ना? यस सर, यस सर। फिर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है? आप जो सीख लिया है उसमें अप्लाई करना। आप यहाँ पीटीआर बाय 100 उसमें एक देना, डिडक्टिव मेथड यूज करना, यहाँ तक इंडक्टिव मेथड यूज किए, फिर सेकंड मेथड इंटीग्रेट कर रहा, अप्लाई कर रहा है, जो फार्मूला दिया गया है उसमें एक एग्जाम्पल देना, वो उसमें सब्स्टिट्यूट करना, अप्लाई करना, जो डिराइव किया उसमें अप्लाई करना। अप्लाई से क्या पता चल जाता है? आप एग्जाम्पल बताते हैं और एक एग्जाम्पल देते हैं वहीं की वहीं, और बच्चा कर लेता है। बच्चा करते वक्त आप ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टडी भी होगा, बच्चा कॉपी में कैसा नोट कर रहा है, करने में क्या गलती है। ओके, आपने ए प्लस बी होल स्क्वायर बताया गया है, और यहाँ आप बताया 105 होल स्क्वायर, 100 प्लस 5 स्क्वायर, 100 प्लस 5 आपने बताया, फिर कुछ आपने दिया इस तरह 98 दिया है। ओके, फिर ये बच्चों को ये बताने के, आप ये एक बताना है, ये एक जनरलाइज करने के बाद एक एग्जाम्पल आप बताना ब्लैक बोर्ड पे, फिर उसी तरह सेकंड एग्जाम्पल बच्चों को देना। बच्चों करते वक्त आप मॉनिटर करना, ऑब्जर्व करना, बच्चों के पास आप जा सकते हैं, बच्चा कैसा कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है, आपको पता चल जाता है। ये एप्लीकेशन में जो कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस किया, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया है, उसका जो एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये एप्लीकेशन करने के लिए सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं, जैसा एनालिटिक मेथड, सिंथेटिक मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इस तरह अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद बच्चों को जो है वो कॉन्सेप्ट हमेशा इनका माइंड पे बैठता है। फिर रिकैप्चुलेशन करना। रिकैप्चुलेशन में क्या डिस्कस किया? आज हमने अलजेब्राइक आइडेंटिटीज ए प्लस बी होल स्क्वायर डिस्कस किया गया है। ओके, आप बताइए ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला क्या है, बच्चे बताएंगे, फिर आप बच्चा रिस्पॉन्ड होता है, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया है। ओके, रिकैप्चुलेशन में हाउ कैन आई नो व्हाट आई टॉट, मैं क्या पढ़ाया, ये 6 स्टेप्स हेर्बार्ट ने बताया गया है, ये ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग में हम फॉलो करते हैं, राइट? ओके, क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हेलो? नहीं सर। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, ये फिल वक्त जो है आपका 5 लेसन्स, ये 6 स्टेप्स यूज करते हुए तैयारी करना, राइट? यस सर। हाँ, देखिए इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन है, राइट? इंट्रोडक्शन, द माइंड ऑफ द चाइल्ड मस्ट बी प्रिपेयर्ड रिसीव नॉलेज, बच्चों को रेडी करना। ओके, रेडी करने के लिए ये क्या क्या स्टेप्स रहता है? टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज एंड डिग्री ऑफ रिसेप्टिविटी, बच्चे कितना रिसीव कर सकते हैं, बच्चों को प्रीवियस नॉलेज क्या है, वेदर स्टूडेंट्स आर रेडी और नॉट। ओके, ये पता कर लेना है। arousing curiosity by means of activity like demonstration, displaying chart और showing model, ये सब जो है ना बच्चों को रेडी करने के लिए जो भी पिक्चर है, जो भी चार्ट है, ग्राफ है, वो दिखा सकते हैं, दिखाते हुए अब बच्चों की इंटरेस्ट मोटिवेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट फायदा कर सकते हैं। मेंटेनिंग द क्यूरियोसिटी एंड इंक्लाइनेशन बाय वेरियस मेजर्स, बाय टेलिंग ए स्टोरी वगैरह बताते हुए बच्चों की आपकी तरफ जो अट्रैक्ट कर सकते हैं। Presentation, before the presentation the aim of the lesson should be clearly stated and heading written on the blackboard। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा है, algebraic identities, multiplication of a fraction with a fraction, वो नीटली लिखना है। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करने जा रहा है, तब जो टॉपिक ब्लैकबोर्ड में लिखना प्रेजेंटेशन में। ओके, इन द प्रेजेंटेशन स्टेप पीपल एक्वायर न्यू आइडियाज एंड नॉलेज। देखिए इसमें पीपल एक्वायर न्यू आइडियाज एंड नॉलेज, इसके पहले बच्चों का प्रीवियस नॉलेज यूज करते हुए यहाँ प्रेजेंटेशन में नया नॉलेज एक्वायर करते हैं।
ये आपका रोल रहता है, आपका आप प्रेजेंट करना, फिर क्वेश्चंस कर सकते हैं और इसमें भी बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं आपका जो नया नॉलेज में प्रीवियस नॉलेज यूज करते हुए। बोथ द टीचर एंड पीपल शुड एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, दोनों एक्टिव रहना। द टीचर शुड ट्राई टू एलिसिट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज मच एज पॉसिबल यूजिंग क्वेश्चनिंग। ओके, बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए क्वेश्चनिंग अच्छा टेक्निक है। Demonstration charts models could be used, make the lesson more interesting and complexity. Multimedia, okay, more than one sense, सेंस ऑर्गन्स को अट्रैक्ट करते हुए, सेंस ऑर्गन्स इंटीग्रेट करने के लिए प्रेजेंटेशन करते वक्त आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके, मॉडल्स दिखा सकते हैं, चार्ट्स डिस्प्ले कर सकते हैं, तब जो है आपका हर तरह बच्चों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया प्रेजेंटेशन। कंपैरिजन में क्या कर लेते हैं, सम एग्जांपल्स आर गिवन टू द स्टूडेंट्स एंड दे आर आस्क्ड टू ऑब्जर्व केयरफुली एंड कंपेयर दिस विद अदर सेट ऑफ एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स। अब जो नॉलेज गेन कर लेता है उसको चेक करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, एसोसिएट करने के लिए, आप कल का क्लास का आज का क्लास का एसोसिएट करने के लिए बच्चों को कुछ तरह एग्जांपल दे सकते हैं। दिस स्टेप इज इंपॉर्टेंट, सम डेफिनेशंस और जनरलाइजेशंस इज टू बी एलिसिटेटेड फ्रॉम द स्टूडेंट। स्टूडेंट से करना है, फ्रॉम द एलिसिटेटेड फ्रॉम द स्टूडेंट। द टीचर शुड यूज दिस रिलेवेंट एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन मेन आइडियाज। ओके, टीचर कुछ रिलेवेंट एग्जांपल्स बता सकते हैं आइडिया के ऊपर। ओके, द एग्जांपल्स यूज्ड शुड बी क्लियर एंड सिंपल। जो एग्जांपल्स आप बताते हैं क्लियर सिंपल होना चाहिए, उससे बच्चा जो है रिलेट करते हुए बता सके। फिर जनरलाइजेशन, science lessons generally involve definitions of new terms, concepts and principles, derivations or formula. As far as possible the teacher should try to draw the answers from the students. मैंने बताया ना, try to draw the answers from the student. Application, साइंस मैथमेटिक्स साइंस के अंडर आता है। ओके, a lesson in science or mathematics will be incomplete if the rules and formula are not applicable to day to day life. और डे टू डे लाइफ में कैसा अप्लाई होता है ये बताना है, तभी आपका लेसन इफेक्टिव रहेगा। The students are encouraged to make use of the acquired knowledge in familiar and unfamiliar situations. जो बच्चों को नॉलेज ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, नया सिचुएशन अप्लाई करना चाहिए। In this way, the knowledge acquired by the people will become permanent in the minds of the students. Recapitulation: the teacher ascertains whether the people have understood and grasped the subject matter. ये चेक करना है। Asking suitable questions on the topic dealt with. आज जो पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चंस करना है। Recapitulation is very important as it is only through review that the teacher can judge as how well the student have learned the concepts and how effective the method of teaching has been. आप जो मेथड यूज किया गया है उस मेथड से कैसा इफेक्टिवली आपने बच्चों को दे पाया है वो चेक कर सकते हैं रिकैप्चुलेशन से। अगर बच्चा रेस्पॉन्ड कर रहा है, आप बच्चों तक पहुंच गया है, नहीं तो आप नहीं पहुंच गया, फिर दोबारा पढ़ाना पड़ता है मेथडोलॉजी चेंज करते हुए। नो लेसन शुड बी कंक्लूडेड विदाउट ए ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक डील्ड विद। ओके, कंप्लीट नहीं होता है इस तरह रिकैप्चुलेट, ओवर समराइज करना। अब क्वेश्चंस भी सीक्वेंसिंग करना, आंसर भी सीक्वेंस में आएंगे, वो आंसर एक जगह जो है इंटीग्रेट किया जाता है, ओवरव्यू बनता है, लेसन का ओवरव्यू बनता है। वो पूरा लेसन दोबारा रिकैप्चुलेशन से दोबारा रिकैप्चुलेट किया जाता है। ओके, रिकैप्चुलेशन में जो भी क्वेश्चंस बच्चों से पूछा जाता है एक बार रिव्यू होता है, पूरा लेसन समराइज होता है। However, the above mentioned steps are just tentative guidelines and need not be followed rigidly as it is। follow करने की जरूरत नहीं है। A lesson plan ensures the following। देखिए ये इसलिए बताया गया, ये लेसन प्लान आप जो बना के गया है वो एज इट इज इम्प्लीमेंट भी हो सकता है, मगर वहां बदलता भी होगा। ओके, फिर आपका लेसन प्लान उसी तरह फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके, आप कुछ जो है वहां जाने के बाद आपने कुछ गेस किया है वो गलत हो गया है, फिर मॉडिफाई करने की जैसा होना चाहिए। द लेसन प्लान हैज बीन प्रिपेयर्ड वेल, द ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर, ए सुटेबल मेथड सप्लीमेंटेड विद रिलेवेंट एड्स एंड एग्जांपल्स। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए, आपका मेथड कौन सा मेथड यूज कर रहा है, क्या मटेरियल यूज कर रहा है, ओके, क्या एग्जांपल्स दे रहा है समझाने के लिए। द मेन पॉइंट्स आर कंसाइजली समराइज सिस्टमैटिकली, कंसाइज होना चाहिए, टू लेंथी नहीं होना, टू शॉर्ट नहीं होना चाहिए। मेन पॉइंट जो है कंसाइज होना चाहिए, समराइज होना चाहिए सिस्टमैटिकली,
होना चाहिए। एप्लीकेशन टू आवर डे टू डे लाइफ आर इंट्रोड्यूस्ड व्हेनेवर रिलेवेंट। देखिए ये बताना है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताते हो डे टू डे में कैसे होता है, जहां जरूरत है वहां बताना है। ए थरो रिव्यू ऑफ द लेसन इज डन विद इन अलॉटेड टाइम। जो टाइम दिया गया 45 मिनट्स में कंप्लीट करना चाहिए। क्लियर? हेलो? यस सर। ये 6 स्टेप्स यूज करते हुए लेसन प्लान तैयारी करना है। क्या क्या स्टेप्स रहता है मैंने एक्सप्लेन किया हो। फिर मैं फॉर्मेट दे रहा हूं। फॉर्मेट देखिए, फर्स्ट पेज में आपका लेसन प्लान, फर्स्ट पेज में आपका इसके लिए सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करना, A4 साइज का मेंटेन करना है, सेपरेट है। ओके, अगर चाहिए तो फुल स्केप वाला भी ले सकते हैं। लेसन प्लान जनरली जो एक बड़ा रिकॉर्ड में लिखा जाता है, अगर उसके लिए अगर प्रॉब्लम है A4 साइज पेपर खरीद कर लो। ओके, 2 तरफ लिख सकते हैं, और इसके बाद नहीं तो फिर एक बुक नोटबुक बड़ा साइज किंग साइज नोटबुक खरीद कर सकते हैं। ओके, उसमें आपका टाइटल पेज वगैरह आपको पता है वो सब रहता है, मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। ओके, आपका मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन टीचर एजुकेशन बीदर होने के बाद आपका नेम, रोल नंबर, फिर आपका मेथोडोलॉजी, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ओके, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, आपका टीचिंग इंटर्नशिप, ओके, SITB स्कूल इंटर्नशिप टीचिंग प्रैक्टिस, लेसन प्लान्स, ये आपका हेडिंग पे आता है। ओके, फिर अंदर होने के बाद इंडेक्स रहता है, कौन सा दिन कौन सा लेसन, लेसन नंबर वन कौन सा लेसन लिए है, कौन सा डेट में लिए है, और ये सब फॉर्मेट रहता है। और वहाँ आपका सिग्नेचर और ऑब्जर्वर का, टीचर का सिग्नेचर, स्टूडेंट टीचर एंड टीचर, मेरा सिग्नेचर भी रहेगा, आपका सिग्नेचर भी रहेगा इंडेक्स में, ये सब रहता है। ओके, नहीं तो आप बनाना पड़ता। टाइटल पेज में आपका पूरा रिकॉर्ड में जैसा रहता है ना, आपका यूनिवर्सिटी नेम, कॉलेज नेम, आपका नेम, रोल नंबर, विथ कौन सा रिकॉर्ड है, कौन सा सब्जेक्ट का, ये सब टाइटल पेज में रहता। फिर अंदर इंडेक्स में आपका सीरियल नंबर, नेम ऑफ द लेसन, कौन सा डेट में किए हैं, ओके, कौन सा पेज नंबर से कौन सा पेज नंबर तक है, आपका सिग्नेचर, इसके बाद लास्ट में मेरा सिग्नेचर, टीचर सिग्नेचर, ये रहता है। राइट, ये होगा। ये होने के बाद थर्ड पेज में फर्स्ट पेज, थर्ड मतलब लेसन प्लान वन का पहला पेज में प्रीलिमिनरीज मतलब आपका डिटेल्स होना चाहिए। उसमें आपका डिटेल्स में नेम ऑफ द टीचर ट्रेनी, नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर, आपका नाम, नेम ऑफ द स्कूल, कौन सा स्कूल में प्रैक्टिस कर रहा है। ओके, वो छोड़ दीजिए, नेम ऑफ द स्कूल आप छोड़ दीजिए, क्योंकि स्कूल को नहीं भेजा जा रहा है। ओके, कौन सा क्लास में पढ़ाई कर रहा है, क्लासेस मैं बता रहा हूँ, सेकेंडरी लेवल का क्लासेस लेना है, 5th क्लास मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। सेकेंडरी कहाँ से शुरू है? 6 से सर। सेकेंडरी 8 से सर। 8 से है? 6 से सर। 6th से नहीं है, 6th क्लास है जी। 6 से, हाँ, 6th से लेकर 10th तक आप ले सकते हैं। 10th क्लास भी एक्सक्लूड है इसमें, क्योंकि 10th क्लास भी ले सकते हैं। 10th क्लास के एक्सक्लूड है क्योंकि 10th क्लास को टीचिंग प्रैक्टिस नहीं दिया जाता है, उनका रूटीन रहता है। ट्रेनी टीचर को नहीं भेजा जाता है क्योंकि उनका बोर्ड एग्जाम्स रहता है, उनको डिस्टर्ब ना करने के लिए 10th जनरली नहीं दिया जाता है। 6th से लेकर 9th तक मैथमेटिक्स लेसन आप लिख सकते हैं। ओके, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कौन सा टॉपिक, मेंसुरेशन, जिस टॉपिक में ले रहा है वो लिख सकते हैं। ड्यूरेशन 45 मिनट्स, ये आपका डिटेल्स इसमें होना चाहिए। डेट ऑफ टीचिंग, कौन सा डेट में आपका टीचिंग कर रहा है। ओके, फिर ये हो गया आपका फर्स्ट पेज में क्या है, आपका इंफॉर्मेशन, आपका नाम, स्कूल का नाम, क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक। ओके, टॉपिक, ड्यूरेशन, डेट ऑफ टीचिंग। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स लिखना है, किस मकसद के लिए आप पढ़ाई कर रहा है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये लेसन पढ़ाने के बाद तीनों डोमेन में चेंजेस लाने के लिए,
ओके, अब रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, ये आपका रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जनरल ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। ओके, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए रिकॉल, रिकॉग्नाइज, ये सब है ना, हर एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स का फिर स्पेसिफिकेशंस। मिनिमम एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, मिनिमम 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए मिनिमम, ज्यादा भी हो सकता है। हर एक जनरल ऑब्जेक्टिव को अब फर्दर ब्रेक डाउन किया गया है, उसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मिनिमम 2 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। टीचिंग एड्स, आप क्या क्या टीचिंग एड्स यूज कर रहा है ये लिखना है। आप जनरली वो ब्लैक बोर्ड, ओके, चाक पीस, ये सब पॉइंटर, ये सब नहीं लिखना है। ये इसके अलावा आप कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्या तैयार करके ले जा रहा है, वो टीचिंग एड्स के बारे में लिखना है। ओके, आप एरिया ऑफ द सर्किल जो है समझाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किल्स, पेपर कटिंग्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ऑफ सर्किल्स, पेपर कटिंग्स ऑफ, ये आपका टीचिंग एड होगा। ओके, मेजर का एक थ्रेड और स्केल, मेजरिंग स्केल, ये आपका टीचिंग एड्स होगा। ओके, जनरली क्लासरूम में जो भी अवेलेबल है वो नहीं लिखना, उसके अलावा आप कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ले जा रहा है उसके बारे में लिखना, राइट? सर समझ रहे हैं ना? सर उसमें जैसे टीचिंग एड हाँ। में ना कोई कोई क्या करता है लेसन प्लान में कि चाक लगे जाते हैं, डस्टर लगे जाते हैं, ये सब लेके जाते हैं। हाँ, डस्टर रहता ना जी, डस्टर रहता ना, क्या लिखने की यस सर, जरूरत है? तो लिखता है तो हम लोग को नहीं लिखना है। हाँ, ये सब तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड है समझाने ना के सर? लिए। हाँ, सर ये सब तो अंडरस्टूड है, ये तो क्लास ही में रहता है, तो इसको लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। चॉक, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, ये हाँ, सब तो सर हाँ, वो लिखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप क्या तैयार करके ले जा रहा है वो लिखना है। समझ में आया? यस सर, समझ गया। यस सर, यस सर। देखिए, मैं आपको कल दिखाए थे ना, मैं बताता हूँ अभी। हाँ, देखिए, 2 पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल, ये कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए क्या मटेरियल्स आप यूज किया गया है? 3 प्लास्टिक स्ट्रिप्स, 2 फुल प्रोट्रैक्टर एंड फ्लाई स्क्रूज। ये क्लास में अवेलेबल नहीं है ना, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये मटेरियल आप तैयार करके ले जा रहा है ना, उसके बारे में लिखना, राइट? आप और दिखाता हूँ आपको। हाँ, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो मटेरियल आप यूज कर रहा है। ओके, 3 प्लास्टिक स्ट्रिप्स, 3 ऑफ प्रोट्रैक्टर, फुल प्रोट्रैक्टर्स, ये फिर इस तरह आपको और बताता हूँ। और आप क्लासरूम में जो अवेलेबल नहीं है, देखिए इसमें जियो बोर्ड, रबर बैंड, जियो बोर्ड पिन्स। ओके, आप क्लासरूम के अलावा जो भी लेकर जाता है उसके बारे में लिखना, राइट? ओके, यस सर। क्लियर? हाँ, फिर रेफरेंस देखिए, एक लेसन तैयार करने के लिए बहुत सारा रेफरेंसेस यूज करना पड़ता है। इसमें आप रेफरेंस किया, 9th क्लास को पढ़ाई कर रहा है, 8th क्लास की भी रेफर किया गया है, क्योंकि उसमें आपका बच्चों क्या पढ़ के आया है, बच्चों का टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज को चेक करने के लिए आप 8th क्लास भी रेफर कर रहा है। और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए 10th क्लास का सिलेबस, अगर 10th क्लास में स्पाइरल करिकुलम में 10th क्लास को भी एक्सटेंड किया होगा, उसमें क्या है, और 8th क्लास में क्या दिया गया, आप 9th क्लास को पढ़ाने जा रहा है। 9th क्लास तीनों किताब रेफर करना पड़ता है, लेसन प्लान तैयार करने के लिए उसका रेफरेंस देना है। ए मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक ऑफ 9th क्लास,
एनसीईआरटी और आपका बिहार बोर्ड, ओके, जो भी है वो लिखना है रेफरेंस। फिर इसके बाद आपने मेथड्स यूज कर रहा है जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए। मेथड्स लिखने के लिए आपने क्या कर रहा है, आपका पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स बीएड टेक्स्ट बुक जो भी, वो भी आपने रेफर किया है। कौन सा मेथड सूटेबल है ये कंटेंट पढ़ाने के लिए, उसका भी रेफरेंस लिए है। इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, ह्यूरिस्टिक मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, उसके लिए भी आपने रेफर किया होगा, उसका भी रेफरेंस भी देना है, राइट। सर तो वो तो सर इसमें ना लिखेंगे सर, मेथड ऑफ टीचिंग में ना इसमें सर, मेथड ऑफ टीचिंग में ना सर, तदरीसी मेथड तरीका। मेथड ऑफ, हाँ, तदरीसी तरीका, तदरीसी तरीका आप यहाँ टीचिंग एड्स हो गया है, टीचिंग मेथड यूज्ड अभी इसमें नहीं है, पहले लिखते थे, ओके। रेफरेंस आपने क्या रेफर किया है लेसन प्लान तैयार करने में, कितना बुक्स आपने रेफर किया, 8th क्लास बुक टेक्स्ट बुक रेफर किए, 9th क्लास टेक्स्ट बुक रेफर किए, 10th क्लास टेक्स्ट बुक रेफर किए, पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मेथोडोलॉजी रेफर किए हैं, ओके। आप इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड पहले लिखते थे क्योंकि एक दो मेथड्स को रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बहुत सारा मेथड्स इंटीग्रेट करके पढ़ाई कर रहा है, इसलिए यहाँ मेथोडोलॉजी लिखने की जरूरत नहीं है। कौन सा मेथड यूज किया है, एक मेथड को रिस्ट्रिक्ट नहीं है ना, बहुत सारा अप्रोचेस यूज करते हैं, मेथड्स इंडक्टिव भी यूज किए, डिडक्टिव भी यूज किए हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच लिख सकते हैं अगर चाहिए तो टीचिंग मेथड में, इसीलिए वो कॉलम को हटा दिए हैं। बहुत सारे मेथड्स के इफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत सारे मेथड्स के इंटीग्रेट करते हैं, जितना मेथड्स इंटीग्रेट किया वो सब लिख सकते हैं यहाँ, मगर लिखने की जरूरत नहीं है, राइट। वो सब मेथड्स यूज करने के लिए आप पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रेफर किया गया, इसके अलावा जो भी मटेरियल रेफर करते हैं वो सब लिस्ट आउट कर सकते हैं, राइट, क्लियर। यस सर। फिर इसके बाद ये है आपका फॉर्मेट, लेसन प्लान फॉर्मेट यहां से शुरू होता है। अगर चाहिए तो आपका जो 2 साइड पेपर रहता है ना, देखिए मैं बताता हूं आपका व्यू, एक मतलब, और 2 साइड्स एक में ड्रा कर सकते हैं। एक जॉइंट पेपर रहता है ना, जॉइंट पेपर को यूज कर सकते हैं, एक जॉइंट पेपर को इस तरह बना सकते हैं, समझ में आया ना, 2 पेपर्स मिलाते हुए इस तरह कॉलम्स बना सकते हैं, समझ में आया ना। यस सर, समझ गए। एक पेपर में नहीं है, एक पेपर में नहीं बैठता है, 2 पेपर को मिलाते हुए ये फॉर्मेट तैयार करना, समझ में आया। ओके सर। देखिए मैं बताता हूँ आपको, व्यू में रहता है ना इस तरह, देखिए ये है, ये दोनों पेजेस की एक में, यस सर। क्लियर। सिंगल पेज में नहीं है, 2 पेज में करना इस तरह, ये पूरा ये आना है, मैं अभी दिखाता हूँ, ओके। यस सर। हाँ, ये सर, फॉर्मेट, हाँ, या फिर ऐसा नहीं कर सकता कि वो जो रेफरेंस अभी दिखाए थे तो उसको एक पेज में कर दे, फिर दूसरे पेज से ये स्टार्ट करें। हाँ हाँ, पहला पेज में प्रिलिमिनरीज हो गया है, सेकंड पेज में ये जो बताया गया है ऑब्जेक्ट, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गया है। जनरली एक पेज में नहीं होता, 2 पेज, एक पेज में जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हो गया, ओके। फिर थर्ड पेज से शुरू कर सकते हैं, थर्ड पेज जॉइंट पेज में कर सकते हैं, यस क्लियर। क्योंकि इतना बड़ा एक पेज, क्योंकि टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ये सब नहीं आता उसमें, इसलिए ओके। अरे इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप्स है, सीरियल नंबर लिखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, सीरियल नंबर लिखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट कॉलम में लिखना स्टेप्स। क्या स्टेप्स यूज कर रहा है, इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज, इसमें टीचिंग जो है, टीचिंग लर्निंग में एक्टिविटीज रहता है, ओके। टीचर स्टूडेंट मिलके एक्टिविटीज करते हैं, वहां आप स्टोरी सुना सकते हैं, नहीं तो आप एक ऑडियो सुना सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ये बहुत सारा एक्टिविटीज है, ओके। ब्लैक बोर्ड यूज कर सकते हैं बच्चों का मदद लेते हुए, ये सब बहुत सारा एक्टिविटीज करते हैं। एक्टिविटीज को सीक्वेंस करना लेसन प्लानिंग है, ओके। इसमें
स्टेप्स में पहला जो है इंट्रोडक्टरी एक्टिविटीज मैंने बताया, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज, मोटिवेशन, टॉपिक डिक्लेरेशन। ओके, इसमें एक कॉलम ऐड नहीं किया, इसमें एक कॉलम ऐड करना है। मैं ड्रा करता हूं यहाँ, देखिए और एक कॉलम यहाँ है। ओके, टाइम अलाटेड, टाइम अलाटेड, लेसन प्लान मतलब टाइम अलाटेड, टाइम देना है ना, टाइम कितना टाइम दिया, टाइम लिखना बस। सर यहाँ पर वो टाइम देंगे कि क्वेश्चन कितना देर पूछना है, कितना देर एक्सप्लेन करना है, कितना देर ये एक आप देखिए टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज में यहाँ देखिए बच्चों का सपोज मान लीजिए यहाँ टीचिंग पॉइंट्स, क्या क्या टीचिंग पॉइंट्स है। सपोज अलजेब्राइक आइडेंटिटीज है, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये टीचिंग पॉइंट है आपका, a प्लस बी स्क्वायर टीचिंग पॉइंट, या आपका टीचिंग पॉइंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर के लिए आप ये भी कर सकते हैं। ओके, इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये सब, स्क्वायर क्या है, स्क्वायर नंबर्स क्या है, ये सब कर सकते हैं। ओके, ये टीचिंग पॉइंट्स मतलब नंबर सिस्टम के बारे में जो है वो नंबर सिस्टम, अवेयरनेस ऑफ नंबर सिस्टम। ओके, टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज में आपका टीचिंग पॉइंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका टॉपिक के रिलेटेड है, वो टीचिंग पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा है, यहाँ पूरा कंटेंट नहीं लिख रहा है। इसके लिए ये पॉइंट कवर करने के लिए यहाँ आप देखिए, अभी बताता हूँ आपको। ओके, अभी जो बताया गया है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन विद ए फ्रैक्शन लेसन है, उसके लिए बच्चों की टेस्टिंग प्रीवियस क्या नॉलेज होना चाहिए। टीचिंग पॉइंट, एक न्यूमरेटर का नॉलेज होना चाहिए, राइट। टीचिंग पॉइंट, यस सर। न्यूमरेटर, टीचिंग पॉइंट न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। इसके बाद फ्रैक्शन का नॉलेज होना चाहिए, हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन के नॉलेज होना चाहिए, ये सब। ओके, इसके लिए आपने टीचर एक्टिविटी में टेस्टिंग ऑफ प्रीवियस नॉलेज में क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, एक ड्रा कर लेता है, यहाँ बच्चों से ड्रा कर लेता है, फिर इसमें दो हिस्सा किया गया, दिस इज इक्वल टू ये 1/2। ओके, बच्चे बताते हैं इसको क्या कहा जाता है। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन में फिर ऊपर वाला को क्या कहा जाता है, नीचे वाले को क्या कहा जाता है। ओके, ये यहाँ ब्लैक बोर्ड में ये आपने जो ड्रा किया गया यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं। ओके, इस तरह क्वेश्चंस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप जो है ये इसको क्या कर ले, ये 1/4 को क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये सब प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस पूछे जाता है। फिर ये होने के बाद मैं फिर मोटिवेशन में फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 × 3 क्या होता है। ओके, फिर 2 3 is 6। ओके, इस तरह ऑफ ऑफ 6 क्या होता है, ये सब आपका रिलेटेड आ रहा है। ओके, फिर बच्चा का बताएंगे ऑफ ऑफ द 6 3, इस तरह है। बताने के बाद मोटिवेशन करने के बाद टॉपिक डिक्लेयर करते हैं, फिर इसको क्या कहा जाता है। ओके, फिर आपको जो है चॉकलेट 2 लोगों को दिया गया है और इस तरह एक चॉकलेट कुछ ये क्या है और इसको कैसे कॉल कर सकते हैं, ये आपका टॉपिक डिक्लेयर हो गया। टॉपिक डिक्लेयर करने के बाद बताना है, यहाँ लिखना है टॉपिक डिक्लेरेशन। आज हम डिस्कस करने हैं मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन विद फ्रैक्शन, ये समझाएंगे। फिर ये आप प्रेजेंटेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन करने में एक्टिविटीज। ओके, इसके लिए आप इसके लिए बच्चे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, 1 2 × 3, ये 6 आंसर बच्चा देंगे, 6, और ये आंसर बच्चा 3 देंगे। ओके, मगर आप इसके कितना हो रहा है यहाँ पूछेंगे, फिर यहाँ कितना है पूछेंगे। फिर आप यहाँ लिखते हैं ब्लैक बोर्ड में 2 × 3 = 6, यहाँ ब्लैक बोर्ड में लिख लेता है। ओके, आप क्या क्वेश्चन करेंगे,
बच्चे कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे, बच्चों को आंसर यहाँ लिखना है, फिर ब्लैक बोर्ड का यहाँ लिखना है, इस तरह प्रेजेंटेशन क्या कर लेता है, कंटेंट लिखना, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, ये सब बताया, ये सब इस तरह कंटेंट चले जाता है। ओके, समरी करना है, समरी मतलब इम्पॉर्टेंट, आप समराइज करना। ओके, शुरू से एंडिंग तक जो टीचिंग पॉइंट्स को जो मिलाते हुए जो लिखा जाता है, दैट इज समरी। समरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह समराइज करके बताना, समरी। रिकैप्चुलेशन मैंने बताया आपको, आपका ऑब्जेक्टिव सचिव किया नहीं है पता करने के लिए। फिर असाइनमेंट देना, असाइनमेंट और होमवर्क। असाइनमेंट मतलब असाइनमेंट अलग है, होमवर्क अलग है। होमवर्क को सिर्फ आप बच्चों की प्रैक्टिस का, असाइनमेंट मतलब वहां जाके फील्ड में जाके ऑब्जर्व करके रिपोर्ट देना, वो असाइनमेंट है। होमवर्क जनरली होमवर्क रहता है। होमवर्क आपका इसमें ऑलरेडी रोल बोर्ड में लिख कर जाना, क्योंकि टाइम बच जाता है। नहीं तो फिर बता सकते हैं फला पेज नंबर में, टेक्स्ट बुक में फला पेज नंबर में फला पेज तक जो है नहीं तो फिर आप रोल बोर्ड में होमवर्क लिख कर जाना, फिर आपका क्लास समराइज रिकैपिटुलेशन करने के बाद हैंग करना है, बच्चों को कॉपी करेंगे तब जो आपका 45 मिनट्स में ये सब एक्टिविटी करने के लिए कितना टाइम हो रहा है यहाँ। आप टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज के लिए कितना टाइम ले रहा है, 3 मिनट्स। ओके, मोटिवेशन के लिए 2 मिनट, टॉपिक डिक्लेयर 1 मिनट, ये सब मिलाते। फिर प्रेजेंटेशन के लिए 15 मिनट्स, फिर एसोसिएशन के लिए 3 मिनट्स, जनरलाइजेशन के लिए 2 मिनट्स, एप्लीकेशन के लिए 5 मिनट, ये सब मिलाते हुए 45 मिनट्स होना चाहिए। 45 मिनट्स आपको पता चल जाता है कौन सा एक्टिविटी में कितना टाइम है, ये सब मिलाते हुए 45 मिनट्स। ये है प्लानिंग। ये करने में 3 मिनट, ये करने में 2 मिनट, एक आखिरी कॉलम टाइम अलॉटेड। ओके, ये होना चाहिए। क्लियर जी? यस सर क्लियर हाँ, सर। ये होने के बाद यहाँ सुपरवाइजर रिमार्क्स लिखना है, नीचे सुपरवाइजर रिमार्क्स लिखना है, 2 रिमार्क्स। ओके, ये सब लेसन प्लान ऑब्जर्व करने के बाद टीचर लिख लेता है, कमेंट्स लिख लेता है, टीचर लेसन कैसा है वो लिख लेता है। टीचर रिमार्क्स, सुपरवाइजर रिमार्क्स 1 2। ओके, टीचर रिमार्क्स 1 2, सुपरवाइजर रिमार्क्स। क्लियर? ये मेंटेन। आप देखिए कितना कॉलम्स हो गया है, एक कॉलम स्टेप्स के लिए, एक कॉलम टीचिंग पॉइंट्स के लिए, और 2 3 टीचर एक्टिविटी, 4 स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क और टीचिंग एड्स। ओके, आप मिनिएचर भी रख सकते हैं, यहाँ मिनिएचर जो बना के यहाँ रख सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद टाइम, कितना कॉलम्स हो गया है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स का लेसन प्लान होना चाहिए। फिर आपका हाँ, वहाँ पे जैसे ब्लैक बोर्ड वर्क में है सर, वो तो 5वां कॉलम है। उसके बाद टीचिंग एड्स का भी लिखना है कि कौन सा टीचिंग एड्स आपने यूज किया है। नहीं लिखने का जरूरत नहीं, टीचिंग एड्स वहाँ लिखा है ना आपने ऊपर। मगर यहाँ आप देखिए ब्लैक बोर्ड वर्क में अगर चाहिए तो ब्लैक बोर्ड, और जो मिनिएचर आप बनाते हैं ना जी सर, और वो आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, इसमें भी लिखा गया है। ओके सर, कल टाइम डालना है वहाँ पे। हाँ, एक कॉलम कॉलम टाइम इसमें नहीं है, एक कॉलम टाइम डालना है इसमें। हाँ? ओके सर। कितना 6 कॉलम्स हो गया है, 6 कॉलम्स का लेसन प्लान लिखना है, राइट सर। ये आपको मैं शेयर कर देता हूँ इसमें। क्लियर? ये फॉलो करना कर दीजिएगा सर। फॉर्मेट वाला पीडीएफ सर सेंड कर दीजिएगा। हाँ, सेंड कर देता हूँ। आप आपको पता है ना, इसमें अगर चाहिए तो उर्दू में इसका फॉर्मेट एक तैयार करके मुजफ्फर साहब, यस सर, इसका एक फॉर्मेट बनाओ। ओके सर, उर्दू में कर देंगे। हाँ, उर्दू में प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन। ओके, ये करके फिर ये हो गया है। ओके, आप यहाँ लिख सकते हैं, पहले उर्दू में लिख के ब्रैकेट में प्रेजेंटेशन लिख सकते हैं, आसानी होगा। ओके, एसोसिएशन को लिख के फिर ब्रैकेट में उर्दू में लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया आपका, यहाँ लेसन खत्म हो गया है। फिर ये ऑब्जर्वेशन शेड्यूल मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ एक लेसन अच्छा लेसन है नहीं है चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे, ये भी आपको नॉलेज हो, तभी आपका लेसन अच्छा बनेगा। ओके, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल अभी नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर में है, फिर भी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर ये आपका माइंड में ये रहेगा ना, आप अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं।
राइट? यस सर। कौन कौन है क्लास में? हीना कौसर है? हीना कौसर? जी सर। ओके जी सर। ओके ओके, मतलब क्लास में है नहीं है, चेक कर रहा हूँ। सर एक और क्वेश्चन पूछना था सर कि ये सर बनाएंगे सर जो ये इसका लेसन प्लान सर कितना पेज होना चाहिए सर अप्रोक्सीमेटली सर? देखिए कितना पेज होना चाहिए आपका, 45 मिनट्स के अंदर कितना पेज बनता है, इसके लिए प्लानिंग है ना। प्लानिंग प्लानिंग देखिए, आप 45 मिनट्स में 20-30 पेजेस नहीं कर पाते ना। अब टाइम लिमिटेड है, कंसाइज प्रिसाइज अच्छा होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूं, एक ही कॉन्सेप्ट लेना, दो कॉन्सेप्ट, तीन कॉन्सेप्ट्स नहीं लेना। सपोज a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर भी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी, 3 कॉन्सेप्ट एक क्लास में नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? आप कितना पेजेस का बारे में पूछ रहे थे ना, एक 45 मिनट्स में तीनों कॉन्सेप्ट्स नहीं होता है, आप डिवाइड कर लेना है। आज ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर कर सकते हैं, कल का क्लास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। आप उसके लिए प्लानिंग है, ये आपका लिमिटेशन नहीं है। पेज नंबर का लिमिटेशन मतलब 32-52 पेजेस नहीं। अब 45 मिनट्स में कितना कर सकते हैं उतना ही लिखना है। ठीक, हो सकता है 8 पेजेस बनता होगा, 9 पेजेस बनता होगा, किसी और का 10 पेजेस, एक बड़ा लेटर्स लिखता होगा, ओके, एक गैप ज्यादा देता होगा, एक और नीट क्लियर एक्सप्लेन करता होगा। इट डिपेंड्स। मगर आप सर 45 मिनट ज़्यादा नहीं हो जाता है सर? 30 मिनट का कर देते हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये टीचिंग प्रैक्टिस है ना, उसमें रियल क्लासरूम में 45 मिनट्स करना चाहिए। मगर आप लोगों को स्टूडेंट्स नहीं है, उस तरह डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, क्लासरूम मैनेज करने का नहीं रहता है, आपका पेयर ग्रुप में रहता है। मगर प्रेजेंटेशन के लिए हम 30 मिनट्स ही देंगे, लेसन 45 मिनट्स का ही लिखना है। समझ रहे हैं ना बात? सर यस सर। रियल क्लासरूम में 45 मिनट्स पढ़ाना है ना, 45 मिनट्स के लिए आप प्लान तैयार करो। मैं बताता हूँ आप कितना 45 मिनट्स के अलावा आधा घंटा में कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि ये लर्नड पीपुल है, आपका दोस्त लोग हैं, बच्चा नहीं है ना। हाँ जी सर। ओके यस सर। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए, और टीचिंग कैसा हो रहा है, टीचिंग को कैसा जो प्रेजेंट कर रहा है कैसा देखना है, एक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल रहता है। कंटेंट देखना, कंटेंट कैसा ये चेक करते हैं हम, लेसन प्लान चेक करके हम सुपरवाइजर रिमार्क्स लिख लेते हैं ना, ये चेक करते हैं कंटेंट कैसा है, ब्रीफली है, ओके, कंटेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है, अमाउंट ऑफ द कंटेंट आपने बताया ना कितना पेजेस में लिखना, पूरा किताब को उसमें दोबारा दूसरा किताब नहीं लिखना, आप कंटेंट को समझ के उसमें लेसन प्लान लिखना है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसा आप बच्चों की कन्वे करेंगे, कैसा समझाएंगे, वो लिखना है। कि अमाउंट ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा शॉर्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना अमाउंट होना चाहिए उतना अमाउंट होना चाहिए। राइट, रिलेवेंस, आप जो कंटेंट पढ़ा है रिलेवेंस होना चाहिए। ओके, मतलब पहला पैराग्राफ, फर्स्ट एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी की लिंकिंग होना चाहिए, रिलेवेंस। अरेंजमेंट करना है, ओके, कैसा अरेंज किया गया है, सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया है, मास्टरी, उसमें अरेंज करने में मास्टरी है। ओके, हाई स्लो लो लेवल टू हाई लेवल की तरफ होना चाहिए, फिर एक्यूरेसी करेक्ट होना चाहिए। ये कंटेंट कैसा है वो देख लेता है, कंटेंट के बारे में, अमाउंट ऑफ कंटेंट बड़ा है छोटा है, ओके, जितना साइज होना चाहिए उतना साइज है, रिलेवेंट है, अरेंजमेंट कैसा है, मास्टरी, उसमें मास्टरी मतलब हायर लेवल तक, लो लेवल टू हाई लेवल तक, एक्यूरेसी, ये देखते हैं। फिर टीचिंग एड्स, टीचिंग एड्स क्या, टीचिंग एड्स ये टीचिंग एड्स आप जो कंटेंट रिलेवेंट है और ओरिजिनलिटी है, प्रिपरेशन कैसा किया गया है, ये देखते हैं टीचिंग एड्स। फिर ये एक्टिविटी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज यूज किया गया है, और आपका जो एक्टिविटी कंटेंट को जो है एडिक्वेट मतलब
उसको सूटेबल है, ओके, जितना चाहिए उतना है, एडिक्वेंसी, ओके, ये एक्टिविटी कैसा है ये देखते हैं। टीचर का अपीयरेंस टीचर की तरह है, जोकर की तरह है, ये देख लेता है। नीट, यस फॉर्मल ड्रेस, हाँ, एक टाइट जीन्स, एक टी शर्ट इस तरह नहीं पहनना है, ओके। आपका क्राफ्ट कैसा है, ये अपीयरेंस, आपका अपीयरेंस टीचर की तरह होना चाहिए, वो अपीयरेंस देखा जाता है। आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कैसा है, ओके, वॉइस सब कुछ सब बच्चों आखिरी बेस तक पहुंच रहा है, ओके। आपका पाज है, लाउड है, कैसा है, मॉड्यूलेशन है, ये सब चेक किया जाता है। लैंग्वेज कौन सा, किस तरह लैंग्वेज यूज किया गया है, उस लेवल का, बच्चों लेवल का यूज किया गया है, ओके। फिर एप्लीकेशन, सर वो टीचर वाला सर, हाँ टीचर वाला, अपीयरेंस, वॉइस, लैंग्वेज, मैनर्स, मैनर्स वेरी शिष्टाचार। इंपॉर्टेंट है। कुछ टीचर से है ना बार बार वही यूज कर लेता है, वो उससे बच्चे क्या कर लेता है, जोक बनाते हैं टीचर के ऊपर। मैनर्स रहता है ना, यस सर। ऐसा जो बात करते हुए खिड़की के बाहर देखते हैं, और आपका हाथ किस तरह जो है साफ कर देता है, बार बार को डस्टर को पकड़ लेता है, एक गर्ल्स की तरफ ही देखते हैं, बॉयज की तरफ ही देखते हैं, ओके। इस तरह मैनर्स रहता है, वो नहीं रहना चाहिए। ये हो गया। फिर एग्जीक्यूशन कैसा, स्किल, ओके, मोटिवेट कैसा किया है, बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है, ओके, सब्जेक्ट के ऊपर हायर लेवल क्वेश्चंस कर रहा है, ओके। रिव्यू एंड ड्रिल, बच्चों को जो दिया गया है उसको रिव्यू कर रहा है, ड्रिल प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा है, PTR by 100 बताया, फिर प्रैक्टिस करने के लिए, ड्रिल करने के लिए, क्लासरूम में प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा है। फिर एप्लीकेशन, ओके, और जो बताया डे टू डे लाइफ में कैसे यूज होता है वो बता रहा है, बताया गया है क्या है। और क्वेश्चनिंग, सिंपल क्वेश्चंस, प्रिसाइज क्वेश्चंस किया गया, क्वेश्चंस रिलेवेंट है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया, पूरा क्लास को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कुछ लोगों को पूछा गया है, ओके। क्वेश्चनिंग अरेंजमेंट कैसा है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा है, क्लासरूम इंटरेक्ट कर रहा है बच्चों से, ओके, सिर्फ पढ़ाई कर रहा है, एक वन साइड का हो रहा है, एक तो टू वे हो रहा है, ये देखना है। करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स, ओके, बच्चों का जो मिस्टेक्स किया जाता है करेक्ट किया गया है, ओके। मीन्स ऑफ डिसिप्लिन को जो कैसा मेंटेन कर रहा है। यूज ऑफ एड्स, ब्लैक बोर्ड कैसे यूज किए, मटेरियल को कैसे यूज किए, इफेक्टिवनेस, टीचिंग लर्निंग, बजटिंग ऑफ टाइम, इंटरेस्ट इन द लेसन, स्टूडेंट रेस्पॉन्स, क्लास एक्टिविटी, फॉलो अप, ये सब देखा जाता है, ओके। असाइनमेंट कैसा दिया, होमवर्क कैसा दिया, फॉलो अप। सर ये ऑब्जर्वेशन तो बहुत बड़ा है सर। हाँ, ये अगर ये सब माइंड में रहता है तब आपका लेसन अच्छा बनेगा। सर ये डाल दीजिएगा सर हमारा। हाँ, ये सब, ये जितना है वो सब डाल देता हूँ, ओके सर। ओके, राइट। दिस इज अबाउट लेसन प्लान। उस तरह लेसन प्लान तैयार करके फिर आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ, आपके पास ये भी होना चाहिए, सेकेंडरी मैथमेटिक्स किट है ना, ये सेकेंडरी मैथमेटिक्स किट, ये यूज कीजिए, मैनुअल फॉर सेकेंडरी मैथमेटिक्स डाउनलोड कीजिए, उसमें रहता है NCERT में, नहीं तो ये सेकेंडरी मैथमेटिक्स किट, मैनुअल फॉर सेकेंडरी मैथमेटिक्स किट को ओपन कीजिए, फिर ये भी आप डाउनलोड कीजिए। NCERT में मैंने जो बताया ना कल, ये सब मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल 6th क्लास टू 8th क्लास तक, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल 9th क्लास, मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल 10th क्लास, ओके, 10th क्लास तक, 6th क्लास से 10th क्लास तक मैथमेटिक्स लैबोरेटरी मैनुअल्स को डाउनलोड कीजिए। उसमें कॉन्सेप्ट्स है, आपका लेसन प्लान तैयार करने में मदद होगा, फिर आपका टीचिंग एड्स बनाने में मदद होगा। आप जो कॉन्सेप्ट ले लेता है उसका रिलेटेड मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा, आपको आसानी होता है, राइट। अब इसके साथ आपका 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक होना चाहिए, राइट। आपका जो भी लेसन ले लेते, देखिए एक्टिविटीज यहाँ है, पूरा एक्टिविटीज, ये एक्टिविटीज यूज करते हुए मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, to verify the ratio of the areas of a parallelogram and rectangle, इसका रिलेटेड जो भी पैरेललोग्राम के बारे में जो कॉन्सेप्ट ले लेता है इसमें आपका मिल जाएगा, कैसा जो क्या मटेरियल यूज किया गया है, कैसा कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं, ये आपका मदद होगा। ये मतलब इस तरह बनाने में आपका मदद होगा, एक्टिविटीज तैयार करने में ये आपको हेल्प होगा। ये मैनुअल्स 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक डाउनलोड करके अपने पास रखिए, फिर आपका टेक्स्ट बुक रखिए, ये सब रखते हुए फिर आप अच्छा तरह तैयार करके फॉर्मेट फॉलो करते हुए आप तैयार कीजिए, प्लान कीजिए,
ओके, बहुत सारा मेथड्स की इंटीग्रेट करते हुए पढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। ओके, टीचिंग एड्स अच्छा तरह तैयार कीजिए, आप एंजॉय कीजिए, बस बर्डन नहीं फील करना है इसमें। हाँ, सर ये जो मौका पीडीएफ सर नहीं दिखा है, मिलेगा। हाँ, सर ये जो पीडीएफ दिखा है सर अपलोड कर दिए सर क्लासरूम में? क्लासरूम में मैं संडे देखिए ना, साइकोलॉजी पूरा अपलोड किया हूँ, और गो यूट्यूब वाला कह रहा है एक दिन में ज़्यादा नहीं दे रहा है, मैक्सिमम 8 to 10 वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। और साइकोलॉजी मैंने जितना किया था वो सब कल मैं एक मैथमेटिक्स का भी पहले डाउनलोड करना, फिर यूट्यूब में अपलोड करना, फिर गूगल क्लासरूम में लिंक देना, ये सब तीनों काम कल करता हूँ मैं। फिर ये टाइम लगेगा क्योंकि आ, पूरा लास्ट महीने का पूरा जितना रिकॉर्ड्स है, ओके, वो सब नहीं हो पाएगा। मैं धीरे धीरे सब कर देता हूँ, आप इसको फॉलो कीजिए। हाँ सर सर कम से कम ये वाला आज का जो वीडियो है ना सर, वो आज डाल देते तो सर थोड़ा सा मदद ओके होती। ओके ओके, मैं करता यस सर। हूँ। हाँ? कल तक, कल कल 4 o'clock तक, कल नहीं तो कल लंच तक मिल जाएगा आप लोगों को गूगल क्लास में। ओके सर। हाँ? एक मैं उसमें सेपरेट कॉलम रख देता हूँ, SITP1 यस सर, स्कूल यस इंटर्नशिप टीचिंग प्रैक्टिस 1 में डाल देता हूँ। यस सर, वो उसमें सर तो ये लेसन निकालने प्लान के तो लिए सर आसानी होगा सर। आज ही ना बनाना पड़ेगा सर। हाँ हाँ, लेसन प्लान तो आज ही ना बनाना पड़ेगा सर। लेसन प्लान लेसन प्लान कल के लिए तो सर आज ही ना बनाना पड़ेगा। कल नहीं है ना जी, कल संडे है ना, यस सर, यस कल सर, संडे है सर। मंडे। यस सर, फिल वक्त जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ ये। यस सर, यस। यस सर, एक सही रहेगा सर, भेज दिया सर, एक कल एक तक हम लोग रेडी कर देंगे सर सर। हाँ सर हाँ, हेलो सर, एक बना हुआ भेज देते सर, बना हुआ ट्रांजिशनल भेज देते सर। वो मैं टाइम लेते हुए उसमें गूगल क्लासरूम में अपडेट करता हूँ, फिल वक्त जो है आपका व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ। हाँ? ओके सर। ओके सर। अभी अभी डाल रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। नेट फिर एक स्लो। लिंक को भी देना है ना, मैथमेटिक्स का जी ग्रुप जी का सर, वो लेसन प्लान ये करने के लिए सर। अपलोड करने के लिए। हाँ, वो भी यस दे सर। देता हूँ। पूरा मैनुअल्स है। यस सर। क्या हो गया? नहीं आया, आ रहा। और लेसन प्लान फॉर्मेट चाहिए ना? यस सर, लेसन प्लान और ऑब्जर्वेशन शीट। हाँ, वो दोनों एक ही साथ में है, ओके सर। एक ही इसमें है। और सर ये फॉर्मेट तो हम लोग के पास है सर, अगर कोई एक मॉडल होता जो बना हुआ रहता मतलब उस तरह का, तो हम लोग थोड़ा सा उसको हेल्प मिलता और भी सर। अब वो कॉलेज में है, मगर कॉलेज नहीं जा रहा है ना कोई, मेरा पास कहाँ है कॉलेज। जब आप सबमिट करेंगे ना,
ये जनरली मैं प्रीवियस बच्चों का नहीं करता हूँ, क्योंकि फॉर्मेट तो कॉलम्स ही चाहिए ना आपको, उसमें कंटेंट क्या जरूरत है। क्या होता है, क्वालिटी घट जाता है। देखिए यस सर, क्वालिटी अगर अच्छा नहीं है, वो क्वालिटी आपको और फिर नेक्स्ट जनरेशन भी हो जाएगा। आप थोड़ा सा क्वालिटी देने वाले को क्यों देंगे, फॉर्मेट देंगे ना हम, ऐसा बनाना है वो बताएंगे, मगर ये प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके सर, ओके सर। उसमें आप अलग मत सोचना, ठीक है। मज़ा आता है लेसन प्लान तैयार करने में, हम लोग 7 घंटा 8 घंटा बैठते थे। यस सर, अच्छा लगता है सर। अब कल से हम लोग का, मंडे से तो पता चलेगा हम लोग का। हाँ, लेसन प्लानिंग, लेसन प्लान कहाँ है, इसका फाइल नेम क्या रखा गया है, लेसन प्लानिंग पीडीएफ, लेसन प्लान। यही हो सकता है, लेसन प्लानिंग यही ना। ओके, यहाँ तक मिल गया है आप लोगों को, राइट। यस सर। फिर आपको क्या चाहिए, और ये चाहिए ना गूगल ड्राइव। यस सर। फोल्डर क्रिएट करता हूँ, हाँ? SIPP1 आपका बैच 2020 से है, 20 से है ना, Yes, sir. 2022 22 बैच। सर ये आपको मैं क्या करता हूँ, इसको शेयर, इसमें आप लोगों का ईमेल अगर डाले तो आपको एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं रहता। फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ रिस्ट्रिक्शंस क्लियर कर देता हूँ, लिंक एडिटर कर देता हूँ, व्यूअर नहीं एडिटर कर देता हूँ। इसमें मौलाना एनीवन विद लिंक कर देता हूँ, रिस्ट्रिक्शंस हटा के डन, कॉपी लिंक डन। फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप में ओके, ये क्लिक कीजिए, आप लोगों को हो जाएगा, फाइल अपलोड में आ जाएगा ये, हैं। ये क्लिक करने के बाद ओपन होगा, ये ओपन होगा, न्यू में जाना, ओके, न्यू में जाना, न्यू में क्लिक कर फाइल अपलोड, आप ये जानते हैं। हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर, यस सर। इसमें ये अपलोड कर लेते हैं। SITP 2022 में आपका लेसन आना है, ओके। फिर इसमें हम क्रिएट करेंगे, डे वाइज करेंगे, मैं डे वाइज कर देता हूँ बाद में, हैं। जी इसको सर। ओपन करने के बाद मंडे डेट का, ओके, एक फोल्डर बना के उसमें SITP 1 में, फोल्डर 1 में
उस डेट का रहेगा, पूरा जितना स्टूडेंट्स है उतना रहेगा, राइट। यस सर। इसमें आप लोग अपलोड करना, इसके बाद में फिर मैं एक सब फोल्डर्स बना के उसमें डाल देता हूँ। यस सर। ओके ओके सर। क्लियर। आप प्रेजेंट करने से पहले इसमें आ जाना, अपलोड करना है, माइक्रो टीचिंग जैसे कि हम उसी तरह सेम। ओके यस सर। यस सर। क्लियर। आप ये मत सोचना है उसमें सोशल स्टडीज में इस तरह बताया है